ठीक है, चलिए बताइए, आसान से है ना। चलिए बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सही है। शरीर में ताप अस्थाई यानी थर्मोस्टेट को धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी है। हाइपोथैलेमस है। सही है। हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है। आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ऐसे होना चाहिए है ना। चलिए आगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मतलब रुधिर है, ब्लड ही है, ब्लड है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है। सही है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। सही है। और एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। कितना होता है, 8 बिट्स के। ठीक है। चांदी के कौन सा युग्म मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। कौन होता है, सिल्वर, ब्रोमाइड हो जाएगा। और प्राकृतिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है, तो वातावरण से है। किससे है, वातावरण से है। सही है ना। अच्छा, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता और गुणसूत्र का, दोनों का अध्ययन किया जाता है। और बुद्धि की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है उसे क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, एक फराडे कहते हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क हो जाता है, मतलब ब्रेन हो जाता है। हाँ, ये बताना है अनुवांशिक जनक किन्हें माना जाता है, तो सही है, ग्रेगम मेंडल को माना जाता है। और मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। सही है, एक्समिया हो जाएगा। सही है। बीसीजी किस बीमारी का प्रतिरक्षक करता है, तो क्षय रोग मतलब टीबी रोग का करता है, ट्यूबरकुलोसिस का, जो जीवाणु से होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा हो जाएगा, है ना। चलिए, हाँ, पारे की 2 बूंदे का संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंदे बनती है, इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ नाव हो जाएगा। इसका पृष्ठ नाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, इसी को बोलते हैं पृष्ठ नाव। सही है ना। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिससे होता है कि संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इसलिए किया जाता है। और ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है। ध्रुव, ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है, इस वजह से नहीं दिखाई देता है। और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अनुसंधान संस्था कहाँ है, कहाँ पे है, ये हो जाएगा फिलीपींस में हो जाएगा। सही है। ट्रोपोस्फेयर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, 0 से 16 किलोमीटर तक। और स्ट्रेटोस्फेयर का ये 16 से 50 होता है। मीजोस्फेयर 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है। और एक और है थर्मोस्फेयर 80 से 500 किलोमीटर। सही है ना। अच्छा, रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है। इसका है तो गठिया रोग का हो जाता है, काउट जिसे बोलते हैं। भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है। हाँ, तो अपनी प्रत्यास्थता के कारण, बहुत बढ़िया, इसके कारण उछलती है। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा कहाँ उपलब्ध है, मतलब किस राज्य में उपलब्ध है, ऐसे बताना है। केरल में उपलब्ध है, मतलब तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध है। ठीक है। प्राकृतिक यूरेनियम में यानी U-235 की मात्रा लगभग कितनी होती है। ठीक है, 0.7% होता है। और टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग अप्रभावित होता है, मतलब प्रभावित होता है, अप्रभावित नहीं, प्रभावित होता है। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा, तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, और तथा मांसपेशियां भी हो जाएगा। और कौन सा निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, जिसका नाम है आर्गन। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो थोरियम का प्रयोग किया जाता है। बढ़िया। और नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, है ना। हाँ, बढ़िया। अच्छा, 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। सही है, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आगे, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। बढ़िया। और एस्ट्रोडी क्या है, एस्ट्रोडी क्या है, ये हो चुका है, फिर भी बताइए। ठीक है, ये ब्रह्मांड में विकास का अध्ययन करने वाली जापान एक्सरे उपग्रह है ना। एस्ट्रोडी पूछेगा तो एक उपग्रह, ये एक्सरे उपग्रह मशीन है जो कि जापानी है, ठीक है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है,
है, उसका रंग हो जाता है सफेद। कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। और जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज किया था? किस गैस का? तो ऑक्सीजन गैस का खोज किया था। नाइट्रोजन का भी यही किया था ना, नाइट्रोजन। ये भी एक और गैस का किया था खोज, क्या? हाइड्रोजन का तो कैवेंडिश है। जे प्रिस्टले कल ही परसों हुआ था, हैं? इसलिए प्रिस्टले किसका है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो है, वो तो पता है, लेकिन हीलियम का। अरे क्या क्या आप लोग बोलेंगे, छोड़ दीजिए। आगे, किसी तत्व की परमाणु संख्या ए है, परमाणु, अच्छा ये पूछा है, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या ए है, परमाणु संख्या जेड है, तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की क्रमशः क्या होगा संख्या? तो ए माने जेड क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। और जेड क्या हो जाएगा? जेड जेड जेड, हाँ ये सही बोला, प्रोटॉन की संख्या। और फिर एक जेड है, वो भी बताना है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सही बोले आप, बिल्कुल सही बोला। चलिए, फार्मूला बेस आ गया, क्वेश्चन तो बन जाएगा। आगे, हाँ ये बताना है कि कुल्थी एक दलहनी फसल है जिसे दाना और चारे दोनों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है क्या? प्रोटीन तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? लैटिन भाषा से हुई थी, ठीक है, पल्स से। लैटिन जो शब्द पल्स, उससे हुआ है, ठीक है ना। आगे, रेलवे ट्रैक को मोड़ के या वृक्क के निकट, यानी वक्र बोलते हैं ना, वृक्क के निकट बाहरी भाग समांतर किस लिए उठाया जाता है? तो रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए, है ना, हानि को। सही बोले। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं किसमें? प्रोटीन में होते हैं। किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन्स लिखा। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन। सही। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम का तरंग परास कितना होता है, मतलब रेंज कितना होता है? तो रेंज हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक हो जाएगा। सही है। कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, अभी फिलहाल पूछा हुआ। कहाँ पूछा है? हाँ अभी ग्रुप डी में पूछा है, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन था, 90 डिग्री पता है। आगे, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। कौन? कैवेंडिश ने किया था। और 8 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% हो जाता है। नहीं 18 बटा आप 22 करेंगे तो आ जाएगा। आगे, डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म भी लिख दिया है। आगे, हेवी वाटर में हाइड्रोजन का स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। सही है। और कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला एयर बैग में क्या होता है? हाँ सही बोले आप, सोडियम एजाइड होता है। 21 काम में आता है अगर कार में रखते हैं। जब कोई धागा आगे से बढ़ता है ना, धागा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक उसमें लगा, मतलब खुल जाता है ना, तो उसमें एजाइड जो बोले ना, ये गैस भर जाता है फट से का। जब गैस भर जाएगा ना तो गुदगुदी टाइप हो जाएगा, मतलब कि चोट नहीं लगेगा। चोट नहीं लगेगा। ये सही है। हम लोग का भी गाड़ी में सब ना है ना, लगता है ताकि हाँ महंगा में होता है, इसलिए नहीं पता है। अच्छा ये बताना है कि प्लेगरा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? ये लिखा गया है, ये नियासिन तो नहीं होगा, है ना। ये लिखा है कि पेंटोथेनिक एसिड होता है। पेंटोथेनिक, हाँ पेंटोथेनिक, B5 हो जाता है, B5 है। सही है। विटामिन B5 की कमी से होता है, जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा। सही है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में क्या किया जाता है? तो थर्मोकपल, सही बोलो, थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आते हो जाएगा प्रभावित, है ना। अब विटामिन B12 से किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? विटामिन B12 किस बीमारी का उत्तम इलाज है? सही है, एनीमिया हो जाएगा। और आवर्त सारणी में निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया है? मेंडेलियम, जो 101 है ना, इसका नामकरण किया गया है, जिसका निर्माण करता है उसी के नाम पे, है ना। आगे, बड़े द्वारक लार्ज अपर्चर के दूरदर्शी किस प्रयोजक के लिए बनाए जाते हैं? तो अधिक विभेदन क्षमता, मतलब भेदन क्षमता के लिए, है ना, प्राप्त करने के लिए। स्पाइनल कार्ड तथा मस्तिष्क
कि झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो मेनिंजाइटिस हो जाएगी। मेनिंजाइटिस जिससे बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मियादी, मियादी बुखार। हाँ, तो क्या है मेनिंजाइटिस? उसका नाम हिंदी बताइए ना। अब ये बोलिए नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? ये भी है तिरुवनंतपुरम में। दाब नापने का मात्रक पास्कल, जो बराबर होता है किसके? ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, दाब के। आगे कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं। हाँ, मेनू तो उसी को बोलते हैं जिसमें कुछ सूची वगैरह हो। सही है। और प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? कवक से, यानी फंगस से। ठीक है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। अब मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो HCl करता है। सही ना, HCl करता है। और समय विग्राफ ढाल से क्या प्राप्त होता है? सही है, त्वरण प्राप्त हो जाएगा। और बीटा किरणें बनी होती है तो त्रिवगामी इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है। ठीक है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोले हमारे ऋणात्मक, सही है, गलत नहीं है। और विकृति की बीमा क्या होती है? हाँ, देखिए लिखा है कि विकृति की बीमा क्या होती है, तो विकृति की बीमाहीन होती है, मतलब राशि है। विकृति मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेसन है ना, नहीं स्ट्रेन होता है, विकृति स्ट्रेन होता है। हाँ, तो इसका कोई बीमा नहीं होती, में डायमेंशनल लेस होता है। आगे, मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करने के लिए जैविक रंजक को क्या कहते हैं? मेलानिन बोलते हैं। और नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अभी बता। नियासिन नहीं होगा, फिर लिखा है नियासिन यहाँ पे। हाँ, नियासिन B3 है, लेकिन B5 के कम होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, फिर यहाँ पर सुधारना होगा। अच्छा, ये बताना है कि एड्स, मलेरिया, दाद और क्षय रोग में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसमें जितने भी बोले हैं उसमें से कौन ऐसी बीमारी है जो जीवाणु से होता है? तो क्षय रोग हो जाएगा, TB हो जाएगा, सही ना। एड्स हो जाएगा किससे? विषाणु से। मलेरिया किससे हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा आवाज कम हुआ ना। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। एक और था इसमें, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। हाँ, ये बताना है HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है ना, तो उसमें क्या रहता है? तो हाई क्वालिटी प्रोटीन, जिसे लाइसिन TY प्रोटीन तत्व में होता है, इसके वजह से होता है ना। कुछ बुझाया? देखिए एक सेकंड, बोल रहा है कि HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है। अच्छा, गुणवत्ता बता रहा है, उस गुणवत्ता का नाम ही लिखा है क्या? हाई क्वालिटी प्रोटीन, जिसका नाम है लाइसिन TY प्रोटीन तत्व में, मतलब उस तत्व में ये पाया जाता है, उसकी गुणवत्ता होती है ना। आप समझ में आया? आगे, दिल की बीमारी जिससे रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? एस्केमिया। क्या बोलते हैं? एस्केमिया, है ना। चलिए बढ़िया। और पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों को अध्ययन करते हैं? तो शिशु रोगों के लिए, सही है। और पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो हो जाएगा अवतल लेंस, मतलब अपसारी लेंस, जिसे डाइवर्जन लेंस की तरह बोलते हैं। अपसारी तो ठीक है ना, अवतल लेंस को अपसारी ही बोलते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये लिखा है डाइवर्जेंट लेंस। हाँ, ये सही। आगे, पादप के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पराशरण ऑस्मोसिस द्वारा किया जाता है, ठीक है। और वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है ना, हाइड्रोजन का। अत्यंत दिशिक्स यानी कोहेरेंट बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाता है? तो लेजर कहलाता है ना। कह रहा है कि अत्यंत दिशिक, दिशक मतलब जैसे लेजर छोड़िएगा ना, एकदम फिक्स अपने डायरेक्शन पे जाता है, कहीं मुड़ता उड़ता नहीं है, उसी के बारे में बोल रहा है। तो कौन हो जाएगा? लेजर हो जाता है ना। हाँ, अत्यंत दिशिक होता है, कोहेरेंट होता है, जिस पर मारिएगा उसी पे चमकता है। जैसे हम लोग गाँव देहात में जाते थे तो जो डांसर होती थी कैसे मारता था, एकदम टीप के, देखा ना, एकदम वही जो मारता था तो पकड़ में आ जाता कि हाँ मरले। कब वो आँखें में मारता था, कब यहाँ मारता था, मतलब टीप के मारता था। हाँ, ध्यान दिया है, मतलब हम जो एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे थे बेचारा कर दिया। सही, बढ़िया है। अब किए हैं?
किया होगा दूसरा से लेके किया होगा। कर लेना जी, काहे ना मन का ये मार रहे हो। चल कोई नहीं, फिर से मार लीजिएगा। शादी होगा ना, शादी होगा तो जब ना होगा ना, आपका नहीं होगा, इनका हो गया है। जब आपका शादी हो तो बैठिएगा, जब वो कुर्सी देता है ना, देखिएगा ना, बाघ वाला रहता है पिछवा, एगो बनाता है कुर्सी, बाघ रहता है पिछवा, वही में बैठा देता है, और दूगो लटक जाता है अगल बगलवा, तो उसी टाइम आप मार दीजिएगा, आपका भी हो जाएगा। आगे, बार्क किस स्थान पर स्थित है? बार्क, ट्राम्बे, बार्क नाम सुने हैं? हाँ, तो मुंबई के महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है, ये बोलना जरूरी है। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ये पूछ रहे हैं कि एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो तारापुर, अप्सरा है ना। साइरस रिएक्टर की स्थापना कब हुआ था? साइरस रिएक्टर नहीं, 1960 में है। अच्छा, ये 10 जो है 1960 में हो जाएगा। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में गई थी? क्या नाम है? अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में गई थी। कहाँ, कौन सा था? कोलंबिया। और प्रथम चंद्रमा अभियान कब और किस देश ने किया था? कब किया था? 2 जनवरी 1959 में रूस ने किया था, है ना। रूस ने पहले बार किया था। कब? 1959 में, है ना। प्रथम चंद्रमा अभियान कब और किस देश ने किया था, ये ध्यान देना। और भारत के पहले चंद्रमा चंद्रयान का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था? 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को कंप्लीट किया गया था। आगे, भारत के पहले प्रायोगिक भू स्थैतिक संचार उपग्रह एप्पल का प्रक्षेपण कब किया गया था? बताइए। 1981 में एप्पल को छोड़ा गया था। कब? 1981 में, है ना। एक और बताइए, देश में बने पहले बहुउद्देशीय इनसेक्ट 2A उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। 1992 में किया गया था, 92 में किया गया था। और स्वदेश में निर्मित प्रथम भारतीय दूर संवेदी उपग्रह कब छोड़ा गया था? ये 1988 में छोड़ा गया था, ठीक है ना। 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया था। आगे, ये भी बता दीजिए, भारत में निर्मित पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 द्वारा पहली बार उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था आपके कब? 1980 में। कब? 1980 में। आपका 1980 वाला ये है ना। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन थे जी? राकेश शर्मा थे। और भारत में बना दूसरा उपग्रह भास्कर अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? भास्कर 1979 में। कब? 1979 में छोड़ा गया था, सही ना। ये भी बता दीजिए, सोयूज सेकेंड अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? सोयूज सेकेंड अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया 1984 में छोड़ा गया था, 3 अप्रैल 1984 में। और राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? इसी का नाम है सोयूज, सही ना। सोयूज 2, बढ़िया। हाँ, भारत का पहला रॉकेट कब छोड़ा गया था? भारत ने रॉकेट कब छोड़ा था पहला? 1963, बढ़िया, 1963 में छोड़ा था। और ये बताना है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? रिमोट वाला हैदराबाद हो जाएगा, सही ना, हैदराबाद हो जाएगा। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? हाँ, 19 अप्रैल 1975, सही बोल रहे थे। आगे, अंतरिक्ष खंड परियोजना कब शुरू हुआ था? अंतरिक्ष खंड परियोजना कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1977 में। और आकाश का अध्यापक किसे माना जाता है? तो ATS-6 उपग्रह को माना जाता है, सही ना। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? है ये 10 अगस्त 1948 को। गौरव से पढ़ाते हैं ना तो बड़ा बढ़िया लिखते हैं, सब लाइनें से लिख देते हैं सब कौन का किया। आगे, एशिया का ये तो हो गया, ये भी हो गया। आगे इधर आ जाइए, भारत का प्रथम कास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? कामनी है, कामनी है, सही है। और न्यूक्लियर अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? जाहिर सी बात है, देश को थोड़ा बाहर रखेंगे, उसको कश्मीर में रहेगा, है ना। उसको देश से बाहर रखा गया है। न्यूक्लियर समझते हैं ना, अनियंत्रण होता है, जब छोड़ा जाएगा तो नियंत्रण मतलब नहीं होगा, इसलिए बाहर रखा जाता है। बताना है कि लेजर की खोज कब और किसने किया था? लेजर
1960 में थियोडोर मेसन द्वारा किया गया, तो 1960 में। लेजर को आप बार बार ये चीज आएगा तो ध्यान में आ जाएगा, फोकस मार दो, है ना। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? साइक्लोट्रॉन कहाँ है? पूर्ववर्तीय पूछ रहा है तो हो जाएगा कोलकाता में, है ना। नहीं भाई, पूर्ववर्तीय कहाँ जी? ये परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और परमाणु खनिज प्रभाग कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अब बताइए फटाफट, परमाणु खनिज प्रभाग अब तक भारत के किन क्षेत्रों में यूरेनियम के खाने खोलने में सहायता की है? तो जादूगोड़ा है कहाँ? झारखंड। माटी और नरवाह पर में है, बाप रे बाप, भाटी और नरवाहा पर में है, यूरेनियम के खाने खोदने की सहायता किया गया। चलिए, हेवी वाटर बोर्ड कहाँ है? मुंबई में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? जादूगोड़ा झारखंड में है। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में है। और भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है? रावतभाटा विद्युत गृह हो जाएगा। तारापुर परमाणु विद्युत गृह किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? सांस ले लिए, बोलिए। अमेरिका के। और रावतभाटा ये किसके सहयोग से शुरू किया गया था? रावतभाटा ये किया गया था कनाडा के। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कैगा हो जाएगा नरोरा परमाणु विद्युत गृह, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये भी लिखा है कि 2000 में ये बना था कौन? कैगा। और 1991 में बना था उत्तर प्रदेश, नरोरा बना था। अब इसी में देख लीजिए कौन पुराना है। अब यहाँ पर लिखा है काकरापार विद्युत गृह गुजरात में, ये कब बना था? 1993 में, से ना। और कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ये कब बना था? 2014 में। तो भारत में राष्ट्रीय, तो अब इसमें सबसे पुराना कौन हुआ हो? 93। तो काकरापार विद्युत गृह इसमें सबसे पुराना हो गया। नहीं, काकरापार नरोरा 91 है, काकरापार आपका 93 है, और नरोरा आपके 91 है, और कैगा आपके 2000 है। पुराना 91 हुआ, हाँ पुराना 91 हो गया, पुराना 91 हो गया, सही है। 1972 में तारापुर। सही बोल रहे हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में है। और रात्रि दृष्टि उपकरण में किन रंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त को इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। बार किस भौतिक का मात्रक है? बाउंड्री दाब का। आगे चलिए इधर बता दिए। सूर्य के परितः पृथ्वी के भ्रमण गति कितनी होती है? बताइए जी। ये 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या होगी? उसके फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगा 1.2 इंटू 104 किलो हर्ज हो जाता है। की हर्ज मतलब किलो हर्ज होता है ना। चलिए आगे। कंप्यूटर में DOS मतलब डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा माना जाता है? फ्लोरीन को माना जाता है। और युग्म उत्पादन यानी पेयर प्रोडक्शन का घटना क्या है? तो किसी नाभिक के द्वारा गामा किरण फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न करने की यह घटना है। समझे? बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, ऊर्जा संग्रह सिद्धांत पे है जाता है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्रिटियम हो जाएगा। रेडियोधर्मी कह रहा है तो रेडियोधर्मी समस्थानिक कहेगा तो कौन हो जाएगा? ट्रिटियम हो जाएगा, गया उधर, ट्रिटियम हो जाएगा, सही ना। आगे। गाउट के रोगियों में कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो कम प्रोटीन वाला, है ना। अगर गाउट हो जाएगा मतलब गाउट मतलब गठिया हो जाएगा तो आपको कम प्रोटीन वाला आपको ये कर देता है, क्योंकि ना ये कहाँ से आता है? चलिए बताना है, छोड़ दीजिए वो सब, उधर से कुछ करते हो हम लोग देखें। आगे। आलू के चिप्स में बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है? आलू के कौन सी वो प्रजाति है जिसका चिप्स बनाने योग्य होती है? हाँ, हम तो कौनों को बना देंगे ना। आलू चिप्सोना 1 2 3 प्रजातियां है। आलू चिप्सोना 1 2 3
प्रजातियाँ, 1 2 3 प्रजातियाँ, 1 2 3 प्रजातियाँ सब। चिप्स होना, सही बोले। हाँ, सोना मोना खाएगा, वाह बढ़िया। आगे, पायराइट का सूत्र क्या है? पायराइट FeS2, क्या हो जाएगा? FeS2, बढ़िया। और एक मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? एनिमल माना जाता है। और प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? नीले और लाल रंग। नीले और लाल रंग को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, बढ़िया। प्राकृतिक यूरेनियम में यानी 235 U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ठीक है, 0.72% हो जाएगा, बढ़िया। और कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? न्यूट्रॉन को ना, सही है। ये इमारतों, जो भी बिल्डिंग रहेगा उसको प्रभावित नहीं करेगा, आदमी को करेगा। क्यों? क्योंकि गैस निकलता है ना, गैस जहरीला निकलता है। अब आदमी ने सूंघेगा, बिल्डिंग में थोड़े सूंघेगा, है कि ना? विस्फोट होगा तब ना मामला बिगड़ेगा। विस्फोट थोड़ा होता है, कहीं आओ छोड़ दो और सुनते रहो, मरते रहो, ये हो जाएगा। इसलिए लिखा है। आगे, अब इसका काम हो रहा है, लगभग कोई देश बना भी लिया ना, अमेरिका बनाया ना इस पे, बहुत लोग, बहुत सारा देश बना के बैठा हुआ है। इसी को बोलते हैं, कौन सा हो हमला अभी आ रहा था, अरे क्या बोलते हैं उसको, जिसको अभी हाला हो रहा था कोरोना टाइम पे, कि बना लिया है जैविक हथियार, बिना कुछ किए वो लोग मर जाएंगे, समझे? आगे छोड़ दो, रुस दोबारा। हाँ, न्यूट्रॉन है ये। चलो भाई, किसान खाद, आप गोबर गैस बनाए हैं? आप लोग बना दिए हैं? काम किया था फॉर्मर किया था ना, मेरा कॉल भी नहीं किया था। हम गोबर पूरा सड़ा दिए थे, उन्होंने सब रख दिए थे, काम ही नहीं किया। वो सब छुटकर को बोल, हम काम करवाए हैं। मेरे गांव में ना एक मतलब ये है, क्या नाम है उनका, अरे कौन पोस्ट होता है यार, क्या बोलते हैं उसको, ब्रिगेडियर को क्या बोलते हैं आर्मी में? मेजर भी होता है ना। अब मेजर थे या नहीं थे वो बात की बात है। उसमें हुआ था क्या ना, को आए थे ना रिटायर करके, सुनो ना कहानी यार, रिटायर करके आए थे तो लैट्रिन बना रहे थे। लैट्रिन समझता है ना, तो जो गटवा खुलवाते हैं लैट्रिन के लिए, क्या बोलते हैं उसको? टंकी, हौदा, अब वो बोलते थे हौदा है, तो हौदा खुलवाते थे। उसमें क्या किए ना, अब देखिए भाई बाहर से आए हुए थे, गाँव में करवा रहे थे, क्या कि ना हौदा खुलवाने के बाद उसमें ना ये लगा दिए, क्या बोलते हैं उसको, ये टीना वाला प्लेट लगवा दिए थे, ढक्कन टाइप का। तो ढक्कन लग रहा था भाई, तो एक यूनिक हो रहा था, ये हो कर रहा है, मतलब ढक्कन लगाने का मतलब। तब वो कहे कि इससे खाना बनेगा, सब गाड़ी दे रहे, इससे खाना कैसे बनेगा? इससे गैस जो निकलेगा ना, वो सप्लाई होगा, मतलब बिजली का ये वो। तब हमको ध्यान में आया कि अच्छा गोबर गैस के ये मतलब कि सिद्धांत पे ये काम करना चाह रहे हैं। उसमें हम 8वें 7वें में पढ़े रहे थे, उससे भी कम होगा, तो दिमाग में आया था। लेकिन वो रह गया, खाना उन्हें कुछ नहीं बना, एक बॉल भी नहीं जला। कौन जलाएगा गाँव में? सर है, एक बॉल भी नहीं जला, लेकिन व्यवस्था सब कर दिए थे। अब बाहर को लगाया था तो थोड़ा कुछ करता है गाँव में, अभी भी है वो, और उस पर पूरा जम गया है, चिपड़ी पे चलता है। चिपड़ी सोचता है वो जो टिनवा है ना, अब उस पर चिपड़ी पथाता है, वो ही जमाता। आगे, हाँ, फेलोफॉस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत कितनी मात्रा रह जाती है? तो 11% किसका? तो P2O5 का, से ना। ये सब बहुत अंदर की बातें हैं। गनेंग में पहला झुलसा किस पादप पोषक तत्व के कमी से पैदा होता है? तो मैंगनीज। सिंपल पूछे ना यार, ऊख में जो बीमारी हो जाता है कौन से किसके कारण होता है? मैंगनीज होता है ना, तो मैंगनीज की वजह से होता है। ये घुमा के पूछ लिया, यही ग्रुप डी कर रहा है। क्वेश्चन सब है जानकारी में, लेकिन घुमा दे रहा है, पूरा घुमा दे रहा है, पूरा समाठा मार दे रहा है। पहले लग रहा है कि लंबा है, देखो छोड़ने का सिद्धांत 2 है मात्र। पहले पढ़ने पर लग रहा है कि बहुत लंबा है, छोड़ दे क्या, तो लगना एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ने पर लग रहा है कि यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, अच्छा ये लग तो रहा है। अब ऑप्शन में जा रहे हैं तो लग रहा है कि ये ऑप्शन में होगा, अब लग रहा है जहाँ हो जा रहा है ना भाई छोड़ दो। यानी पढ़ने में हमारा समय गया, लग रहा में भी समय गया, लास्ट में छोड़ भी दिए। तो वो क्वेश्चन है बस घुमा दे रहा है। हमारा में घुमाया था क्या,
कि किसका सफेदी बन जाता है। और हम जानते हैं कि सफेद किसको बोलते हैं, किसको, तो MgO बोलते हैं ना, MgOH2 को। अब उस सफेदी का इतना घुमाए ना कि हम सफेदी सफेद में रह गए, हम छोड़ दिए लास्ट में। हाँ हाँ, अरे पता था यार, लेकिन अब इतना होता क्या है ना, कोई काम करो जब इतना कोई डरा देगा ना, ये हो जाएगा। गुड्डी तैयारी कर रहे हो, गुड्डी में पहले रिटर्न होगा, उसके बाद डोर होगा। वो डोर जानते हो कैसा होता है, कैसा, तो माथा पर बोरी रखना है, दौड़ना है, तो ई डोर एगो बन गया। दौड़ना भी है, बोरी भी रखना है, तो क्या निकलेगा डोर जी, नहीं निकलेगा। तो यही डोर क्रिएट कर रहा है। आप लोग मत डरिएगा, आप देखिए यही बात है ना, वो बात अलग है। आज जब 50 के एक साथ दौड़ेगा बोरिया लेके, हम आगे तो हम आगे, तो मामला वहां फंस जाता है। समझे? चलो टाइम भी हो गया, इसको गिराइएगा नहीं। चलो बता, हो भी गया है। थोड़ा सा इधर कर दीजिए, एक गिराइएगा, बस 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 बस। बताना है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, गाढ़ा नीला प्रदान करता है, सही ना। अच्छा ये बताना है, अब सही लिखा है, नहीं फिर भी गलत लिखा है। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तब B3 से नहीं B5 से होता है। बार बार ये पूरे बुक में वो गलत लिखा है, समझे। हाँ ये बताना है, धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई थी। धान की कौन सी प्रजाति जो बौने प्रजाति की थी, भारत में विकसित की गई थी, कौन सा बौना प्रजाति किने गया गया, अब कहाँ पढ़े थे, हाँ मिल गया आपको मिलते। तो गोविंद प्रजाति वर्ष 1982 में हुआ, तो उसका नाम है गोविंद प्रजाति, जो भारत में विकसित किया गया था। एग्रोनॉमी क्या पढ़ा रहा है जी, कुछ पढ़ा रहा है क्या उसको, इधर जवाब दीजिए। लवणीय मृदा बेनेमेसिन सोडियम की प्रतिशत कितनी मात्रा हो जाती है, अब तो आपको पढ़ा रहा है, कौन सा 15% से कम, समझे। और भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितने % भाग वर्षाधीन है, वर्षा के अधीन में आता है, कितना हो जाएगा, तो 60%। इसलिए भारत में कृषि प्रधान, मतलब कि हमेशा वर्षा होते रहता है। इस पर ना हुआ है टाइम से, लेकिन वर्षा टाइम से हो जाता है ना किसान के लिए। अब हो रहा है बारिश हो रही है। अब गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र में पानी के घनत्व कैसे बदलता है। हाँ बढ़िया, गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी के घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़िया। और बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है कौन सा, तो पारे का घनत्व अधिक वाष्प घनत्व से क्या होता है, कम हो जाता है। आगे वाष्प घनत्व नहीं, वाष्प दाब हो जाएगा। लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने में लग जाती है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाने से लोहे में जंग लग जाती है। आगे विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था, 20 से पूछ रहा था तारा, रूस हो जाएगा। विश्व का दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था, फिर रूस, अमेरिका हो जाएगा। अब विश्व का पहला नाभिकीय विस्फोटक कहाँ हुआ था, हाइट सेंट, ये भी अमेरिका में, है ना। और भारत का दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था, दूसरी बार 98, बढ़िया। अब पहली बार 11 में 1998 में, सही ना, हाँ 2 बार हुआ था, 13 मई और 11 मई, सही बोले। भारत का प्रथम महासागरीय तरंग ऊर्जा परियोजना का प्रक्षेपण कब हुआ था उसका, तो 1991 में विजिजम तिरुवनंतपुरम में। विजिजम एक जगह है तिरुवनंतपुरम में, केरल में। और अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने किया था, कैप्टन जॉन डेविस ने किया था। और महासागर किस विभाग की स्थापना, ये बताना है कि महासागर विकास विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो 1981 में। कब हुआ था, 1981 में। और अंटार्कटिका पर भारत का दूसरी प्रयोगशाला कौन सी है, मैत्री है ना, मैत्री है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है। समुद्री नियमों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन कब हुआ था, 1982 में ही हुआ था। और मानव हृदय सबसे अधिक समानता किसके हृदय से रखता है, सुअर के हृदय से, है ना। चलिए कोई नहीं। क्लोनिंग तकनीक के जनक कौन है, क्लोनिंग तकनीक के जनक कौन है बताइए, तो डॉक्टर इयान विल्मूट है।
और क्लोन तकनीक द्वारा प्रथम तैयार भेड़ का नाम क्या था? बढ़िया, डॉली। 5 जुलाई 1996 में इसको किया गया था, डॉली। हाँ जी, डॉली, डॉली भेड़। अब डॉली लड़की ना समझना। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। डेट 1 जनवरी। त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? तो कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और भारत का सबसे उन्नत मिसाइल कौन सी मानी जाती है? तो अग्नि 5 को मानी जाती है, सही ना? चलिए, हो गया, चलो बंद कर दीजिए। चलिए, हो गया। क्या चीज का प्राइम मिनिस्टर? क्या चीज जाएगा यूट्यूब पर? प्राइम मिनिस्टर क्या चीज का है?